हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट सेक्शन फार्मूला एंड डिस्टेंस। आज की वीडियो में हम उन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं रिलेटेड टू सेक्शन फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है लेट इन ट्राइंगल एबीसी पॉइंट ए इज 0,0 मतलब ओरिजिन, बी इज 3,√3, देन फाइंड पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी इफ एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो मैंने सी को क्या है एक्स वाई अज्यूम कर लिया है। सी को एक्स वाई अज्यूम करने से क्या होगा, अब मुझे डिस्टेंस निकाल के मैं इनको इक्वेट कर दूंगा। तो मैं करने वाला हूँ ए बी इक्वल्स टू ए सी। एट द सेम टाइम हम इक्वेट करेंगे ए बी इक्वल्स टू बी सी। ये दो डिस्टेंस को इक्वल करके हम ट्राई करेंगे कि एक्स और वाई का वैल्यू हमारे पास आ जाए। ए बी इक्वल टू ए सी करके देखते हैं पहले। ए बी हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और AC लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 12 है। अब ए बी इक्वल टू बी सी करके देखते हैं। तो ए बी लेंथ आ गया हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और बी सी लेंथ करेंगे अपन तो आएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस √3 का स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 12 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12। ये 12 और 12 कैंसिल हो जा रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा मैं। तो 12 इक्वल्स टू 6x प्लस 2√3y। इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, इवन 2√3 से कैंसिल कर सकते हैं। तो 2√3 से इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 12 अपॉन 2√3, 12√3 इक्वल्स टू 6/2√3 इंटू एक्स प्लस वाई। तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास, और इस वैल्यू को मैं अगर पहले इक्वेशन में रख दूं ए बी इक्वल टू ए सी वाली इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस √3 एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12। दैट बिकम्स 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से 4x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x के दो वैल्यूज आ रहे हैं हमारे पास। x का वैल्यू एक तो 0 आ रहा है और x का वैल्यू 3 आ रहा है। तो सिमिलरली x का वैल्यू 0 और 3 आ गए तो y के वैल्यूज आ जाएंगे। तो मैंने किस इक्वेशन में यहाँ पे पुट किया है, इस इक्वेशन में। तो x का वैल्यू जब मैंने 0 रखा तो y का वैल्यू 2√3 आ गया। जब x का वैल्यू 3 रखा तो हमारे पास y का वैल्यू माइनस √3 आ गया। तो c के पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, 2√3 पॉसिबल 0, √3, माइनस √3। ये दो पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल हैं फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 2, if a circle passes through 3 points A, B and C, then center of the circle। तो let's say ये C है हमारा सेंटर x, y। एक पॉइंट हमें दिया हुआ है A 0,1, B दिया हुआ है 1,0 और C दिया हुआ है 0,0। तो सेंटर को हम O से डिनोट कर लेते हैं x, y से। तो होगा क्या कि पहला थॉट ये आता है कि हमारा डिस्टेंस OA, OB और OC क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों रेडियस हो जाएंगे। लेकिन उससे अच्छा भी एक तरीका है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट करें, कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करें ABC को, तो A जो है वो हमारा y एक्सिस पे है 0,1, B जो है वो हमारा x एक्सिस पे है 1,0, और C जो है वो ओरिजिन पे है 0,0। अब आप अच्छे से देखिए कि अगर मैं इन तीनों से पास होता हुआ एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ, तो वो जो सर्किल होगा वो ओरिजिन से पास कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। कौन 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ए बी, एज यू कैन सी। और अगर ए बी 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, इसका मतलब ए बी हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। और अगर ए बी डायमीटर है तो उसका जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा सेंटर होगा। मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, जैसे कि हमने वीडियो में पढ़ा था कि मिड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 1/2, 1/2। सो मिड पॉइंट विल बी द सेंटर एंड सेंटर इज 1/2, 1/2। इस तरीके से हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज OA इक्वल टू OB एंड OA इक्वल टू OC, इसको सॉल्व करके हमें x और y निकालना पड़ेगा। दैट वुड बी लिटिल लेंथी।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ ए इज 1,2, बी इज 2,3 एंड सी इज x,4 सच दिस ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। ए है 1,2, बी है 2,3 और सी है x,4। बी पे 90 डिग्री है, तो हमें एब्सिस ऑफ सी बताना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी बताना है। तो हमें ये पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो आएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से बी सी स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ए सी स्क्वायर आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं तो 1 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4। 2x इक्वल्स टू 1 को यहाँ ले आते हैं 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1। इसका मतलब c जो पॉइंट होगा वो होगा 1,4 और उसका एब्सिसा वैल्यू है x इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। इसमें बोला गया इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b डिवाइडेड बाय पॉइंट 2,7 देन x एक्सिस एंड देन y एक्सिस। मतलब इसमें 3 पार्ट है और एक एक पार्ट को हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो पहले पार्ट में बोला गया है कि जो a पॉइंट है 8,9 और b पॉइंट है -7,4, इसको 2,7 किस रेशियो में कट कर रहा होगा हमें बताना है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 2,7 जो है इसको लैम्डा रेशियो 1 में कट कर रहा है। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और सी के कोऑर्डिनेट्स के साथ इक्वेट कर लेना है। तो 2 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स -7 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस m। सो आएगा 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू -7 लैम्डा प्लस 8। तो 9 लैम्डा का वैल्यू आ गया हमारे पास 6। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 2/3। इसको हम कंफर्म कर लेते हैं यूजिंग y ऑल्सो। तो y कोऑर्डिनेट है 7, तो जाएगा लैम्डा इंटू 4 प्लस 1 इंटू 9 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो 7 लैम्डा प्लस 7 इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस 9, 3 लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 2/3। मतलब ये 2/3 आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये पहले पॉइंट के लिए हो गया। एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या करना पड़ेगा, 0। तो 0 इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, लैम्डा इंटू 4 प्लस 1 इंटू 9 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ रहा है -9/4। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बीटा। तो y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट को 0 करना है, तो दैट विल बी लैम्डा इंटू -7 प्लस 1 इंटू 8 बाई लैम्डा प्लस 1 शुड बी 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ गया हमारे पास 8/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ 4,1 विद रिस्पेक्ट टू 3,2 एंड -1,6। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए हमने क्या पढ़ा था, अगर हम इजी तरीके से इसको सॉल्व करना चाहें तो आसान तरीका ये रहेगा कि जो P है, जो AB को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n मान लेते हैं या फिर लैम्डा रेशियो 1, वही रेशियो में Q जो है AB को एक्सटर्नली डिवाइड करना चाहिए। तो हम पहले P के लिए लैम्डा निकालते हैं। उसके लिए हम एक काम करते हैं, x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। 4 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा प्लस 3। तो 5 लैम्डा का वैल्यू आ गया हमारे पास -1। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया हमारे पास -1/5। इसका मतलब लैम्डा नेगेटिव है तो P बाहर वाला पॉइंट है और Q अंदर वाला पॉइंट है ना। तो P हमें एक्सटर्नली डिवाइड करके दे रहा है, तो हम P को बाहर ड्रॉ कर लेते हैं और Q को अंदर ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि रेशियो हमारा 1:5 आया, तो हमें सिर्फ 1:5 में इंटरनल डिवीजन लगाना है Q के लिए। तो Q के लिए एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 5 कॉमा 1 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 5। सो दिस विल बी 15 माइनस 1 14/6 कॉमा 16/6, जिसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 7/3 कॉमा 8/3। ये Q जो कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट है P का,
ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, क्योंकि लैम्डा -1/5 आया था, मतलब 1:5 एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था कौन, P, और अगर P एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है मतलब P बाहर है, तो Q इंटरनली डिवाइड कर रहा है उसी रेशियो में 1:5 में। ठीक है, उस हिसाब से मैंने Q का कोऑर्डिनेट्स निकाले।